वहीं ईरान के सड़कों पे कई लोग मातम मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सड़कों पे आकर खुशियां मना रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी इजराइल ईरान वार में मारे जाने के बाद देखो ये 1925 में ईरान में काजर डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिन्हें राजा शाह ने कूप के बाद 1925 में उन्हें सत्ता से हटा दिया और उन्होंने पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी। और जैसे ही राजा शाह ने ईरान पे रूल करना चालू किया, वो ईरान को मॉडर्न और सेकुलर ईरान बनाना चाहते थे जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो। इसके लिए राजा शाह ने पावर में आते ही सबसे पहले यहाँ के जो मुस्लिम कोर्ट्स थे उनकी पावर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने स्टेट सेकुलर कोर्ट्स बनाए और एजुकेशन को बढ़ावा दिया, जिसके सेंटर में मदरसा नहीं बल्कि उसके सेंटर में स्टेट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन था। इन्होंने हिजाब को बैन कर दिया और साथ में ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस को भी, और उन्होंने बढ़ावा दिया वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग को। और तो चोरो इन्होंने उस टाइम पे वुमेन को वोटिंग के अधिकार दिलाया, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर डेमोक्रेसी ना के बराबर, क्योंकि यहाँ की जो सवाक पुलिस थी वो किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले बंदे को अरेस्ट कर लेती थी और उन्हें जेल भेज देती थी। और रजा शाह के बाद 1941 में उसका बेटा मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के नया रूलर बनते हैं। वहीं शिया मौलवियों को ईरान में जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया गया वो इन्हें पसंद नहीं था और आयतुल्ला खुमैनी रजा शाह के वेस्टर्नाइजेशन की खुलेआम विरोध करने वाले ईरान के पहले रिलीजियस लीडर थे। और आयतुल्ला खुमैनी रजा पहलवी के सत्ता को खार फेंकने और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक देश बनाने की बात करते थे। इसलिए 1963 में मोहम्मद रजा पहलवी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिस कारण देश में दंगे भड़क उठे और उन्हें ईरान से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। लेकिन वो दूसरे देश जाने के बाद भी जो ईरान में उनके फॉलोवर थे उनसे अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। और इसी टाइम पे ईरान में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा था जिससे वहाँ के लोग रजा पहलवी के धीरे धीरे खिलाफ होते जा रहे थे। जैसे इस्लामिक कैलेंडर को फारसी कैलेंडर में बदलने से 1978 में सिनेमा हॉल डेस्क में आग लगने से 400 लोगों की मौत हो गई और लोगों का यह कहना था कि रजा पहलवी के मिलिट्री सावाक ने आग लगाई है, जिस कारण लोग मरे हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। यह आंदोलन इस कदर बढ़ा कि रजा पहलवी को अपनी सुरक्षा तक को लेकर चिंता होने लगी और जनवरी 1979 में बढ़ते प्रोटेस्ट के कारण रजा पहलवी ने ईरान छोड़ दी। इसी वजह से 1979 में गवर्नमेंट को ओवरटेक करके जिसके सुप्रीम लीडर बनते आयतुल्ला खुमैनी, अब यहाँ पे पब्लिक इनसे उम्मीद कर रही थी कि ये ईरान के लिए कुछ अच्छा चेंज लाएंगे, लेकिन उन्होंने आते ही ईरान के अंदर वहाँ की औरतों पर हिजाब को मैंडेटरी कर दिया और साथ में इस्लामिक ड्रेस कल्चर को भी। और 1989 को आयतुल्ला खुमैनी की डेथ हुई थी, जिसके बाद ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी बने, जो 33 साल ईरान में रूल किए और वो ईरान इजराइल वार में मारे गए।